मित्रों, आप सभी का सीखो इंसान चैनल पर स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी। उसी समय माता पार्वती की नजर स्त्री और पुरुषों के ऊपर पड़ती है। तो माता पार्वती क्या देखती है कि इस मृत्यु लोक में कुछ इंसान बहुत दुखी है, तो कुछ इंसान बहुत सुखी है। कुछ अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ अपने माँ बाप को ठोकर मार रहे हैं। मित्रों, इस प्रकार के विचार माता पार्वती के मन में आ रहे थे। उस समय शिव भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। तब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है और कहती हैं, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे पूरी तरह संतुष्ट करें। इस पर भगवान शिव कहते हैं, बोलो पार्वती, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? पार्वती कहती है, मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे नरम और मुलायम चीज क्या है? दूसरा, इस संसार में सबसे मीठा शरबत क्या है? और तीसरा, इंसान की कौन सी आदत उसे गरीब और अमीर बना देती है? भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी सुनाकर देता हूँ। इसीलिए कहानी को पूरे ध्यान से अंत तक सुनना है। आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इस कहानी से मिल जाएंगे। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मित्रों, भगवान शिव कहने लगे, सुनो पार्वती, बहुत दिनों पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की 3 पुत्रियां थीं। वह तीनों ही बहुत ही सुंदर थीं। वह तीनों ही कन्याएं राजकुमारी की तरह लगती थीं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, एक बार की बात है। वह साहूकार व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके मन में विचार आया कि जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी तीनों बेटियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य आऊं। साहूकार मन में सोचने लगा, आखिरकार मैं तीनों बेटियों के लिए लेकर के क्या आऊंगा? मुझे अपनी तीनों बेटियों से एक बार पूछ लेना चाहिए। इस प्रकार मन में विचार करके उस साहूकार ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से कहा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। अपने पिताजी की बात सुनने के बाद में बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर साहूकार बहुत खुश हुआ और अपनी बड़ी बेटी से कहने लगा, बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बेटी ने कहा, मुझे एक सोने की घड़ी चाहिए। मुझे सोने की घड़ी बहुत पसंद है। इस प्रकार से साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सोने की घड़ी अवश्य लेकर के आऊंगा। जब बड़ी बेटी की बात पूरी हो गई तो साहूकार अपने बीच वाली बेटी को कहते हैं, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? पिताजी की बात सुनने के बाद में वह दूसरे नंबर की बेटी कहती हैं, मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। इस प्रकार साहूकार दूसरे नंबर की बेटी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उससे कहा, बेटी, बताओ, मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं? दूसरी बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं खाना सोने की थाली में खाना चाहती हूँ, इसीलिए आप मेरे लिए एक सोने की थाली लेकर आना। साहूकार अपनी बीच वाली बेटी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, ठीक है बेटी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, अब छोटी बेटी का नंबर आया तो वह साहूकार कहने लगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। छोटी बेटी की बात को सुनकर वह साहूकार एकदम से क्रोधित हो गया और कहने लगा, तो मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो? मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, इस प्रकार से वह साहूकार अपनी तीनों बेटियों की बात सुनकर व्यापार करने चला जाता है और जब वापस आता है तो बड़ी बेटी के लिए सोने की घड़ी लाता है और बीच वाली बेटी के लिए सोने की थाली ले आता है और अपनी तीसरी बेटी, जो नमक के बराबर अपने माँ बाप को प्यार करती थी, उसके लिए कुछ भी लेकर के नहीं आया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, पहली और दूसरी बेटी अपनी बहुत ही खुशी जाहिर कर रही थी और तीसरी बेटी, जिसके लिए कुछ भी नहीं लाया, वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के उस नगर में आ गया जिस नगर में साहूकार रहता था। उस दिन वह साहूकार भी अपनी बेटियों के साथ में अपने घर पर ही था। उस राजकुमार की नजर साहूकार की छोटी बेटी पर पड़ जाती है। वह राजकुमार साहूकार के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।
अगर आप शादी कर दे तो मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा। राजकुमार की बात सुनकर वह साहूकार कहने लगा, 2 लड़कियां और हैं जो इससे बड़ी है, पहले उनकी शादी करूंगा। अगर आप चाहो तो मेरी बड़ी बेटी से शादी कर सकते हो। इस प्रकार से जब राजकुमार ने उस साहूकार की बड़ी बेटी को देखा तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पहले अपने माता पिता को दिखाऊंगा, अगर वो हाँ कर देंगे तो फिर मैं आपकी बड़ी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, इस प्रकार से राजकुमार की बात सुनकर के साहूकार ने राजकुमार के साथ में जाने के लिए अपनी बड़ी बेटी को आज्ञा दे दी। राजकुमार लड़की को लेकर के अपने महल में प्रवेश करता है और लड़की को एक सुंदर व कोमल मुलायम आसन पर एक कमरे में बैठने के लिए कहता है और दासी से उसके लिए एक गिलास मीठा शरबत मंगवाता है। जैसे ही लड़की ने शरबत का गिलास अपने मुंह से लगाया तो उसका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया और उस मीठे शरबत में बड़ा आनंद आया। इस पर उस साहूकार की बेटी को राजकुमार कहने लगा, एक बात बताओ, इतने सुंदर और नरम मुलायम आसन पर तुम कभी पहले बैठी थी और इतना बढ़िया मीठा शरबत तुमने पहले कभी पिया था? साहूकार की बेटी कहती है, इतना मुलायम और नरम जगह पर मैं पहले कभी नहीं बैठी और ना ही मैंने इतना बढ़िया मीठा शरबत आज से पहले कभी पिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, उस साहूकार की बड़ी बेटी की बात सुनकर करके राजकुमार कहने लगा, तुम्हारा इस तरह का उत्तर रानी होने के योग्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार से वह राजकुमार उस सौदागर की बड़ी बेटी को उसके घर पर वापस छोड़ देता है और साहूकार को कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी से 2 प्रश्न पूछे थे, लेकिन यह मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाई, इसलिए यह रानी बनने के योग्य नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, साहूकार कहने लगा, ठीक है, तो तुम मेरी दूसरी बेटी को अपने माता पिता को दिखा दो। अब राजकुमार दूसरी बेटी को लेकर के अपने महल में आया और उसे भी सुंदर और मुलायम नरम आसन पर बैठा करके जब शरबत पिलाया तो राजकुमार ने कहा, क्या तुम इससे पहले इतने मुलायम नरम आसन पर कभी बैठी हो? इस पर दूसरी बेटी ने भी वही उत्तर दिया जो बड़ी बेटी ने दिया था। तो राजकुमार ने कहा, तुम रानी बनने के योग्य नहीं हो। और इस प्रकार से वह राजकुमार साहूकार की दूसरी बेटी को भी उसके घर छोड़ आया और साहूकार से कहता है, ये तुम्हारी दूसरी बेटी भी रानी बनने योग्य नहीं है। अब साहूकार की तीसरी बेटी आज्ञा पाकर के राजकुमार के साथ उसके महल में चली जाती है और उसे भी राजकुमार ने सुंदर और नरम मुलायम आसन पर बिठाया और शरबत पिलाया। जब उस साहूकार की तीसरी बेटी ने शरबत पी लिया तब राजकुमार ने कहा, क्या तुम इतने सुंदर और मुलायम नरम आसन पर पहले कभी बैठी हो और तुमने इतना बढ़िया मीठा शरबत कभी पिया है? मित्रों, इसी कहानी में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, इसलिए कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, राजकुमार की बात को सुनकर के साहूकार की तीसरी बेटी कहने लगी, जो इस आसन से भी ज्यादा मुलायम और नरम है, वह माँ की गोद होती है। मैं उस आसन पर बहुत समय पहले बैठ चुकी हूँ और झुल्ली भी हूँ। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि जो शरबत तुमने मुझे पिलाया है उससे भी स्वादिष्ट और मीठा शरबत माँ का दूध होता है, जो मैंने बहुत पहले पिया है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद राजकुमार पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने साहूकार की तीसरी बेटी के साथ में विवाह करने का फैसला लिया। अब साहूकार की 2 बेटियां बड़ी थीं। तब साहूकार ने उन दोनों बेटियों का विवाह भी जल्दबाजी में एक गरीब परिवार में कर दिया, क्योंकि सबसे छोटी बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ होने के लिए तय हो चुकी थी। अब छोटी बेटी की शादी राजकुमार के साथ हो गई। विवाह के बाद राजकुमार ने अपने मित्रों को दावत पर बुलाया। उस दावत में साहूकार को भी बुलाया और अच्छे अच्छे पकवान बनवाए गए। उस साहूकार के सामने बड़े ही स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। साहूकार जो भी सब्जी खाने की कोशिश करता, उस सब्जी में सूखी मेवा, काजू, बादाम पड़े थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल नमक की थी, और वह बिना नमक की जो सब्जियां थीं वे खास तौर पर उस साहूकार के लिए ही थीं। साहूकार एकदम से क्रोधित हो जाता है और उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, ये कैसी दावत है, किसी भी सब्जी में नमक ही नहीं है, बताओ बिना नमक के सब्जी का क्या स्वाद होगा। साहूकार की बात सुनकर के राजकुमार कहने लगा, आपके लिए आपकी बेटी ने ही
सब्जियां बनाई है। इस पर साहूकार ने जैसे ही अपनी तीसरी बेटी को बुलाया तो वह कहने लगा, तुमने सब्जियों में नमक बिल्कुल नहीं डाला, बताओ नमक के बिना इसमें क्या स्वाद है। साहूकार की तीसरी बेटी ने कहा कि एक बार आपने मुझसे पूछा था कि तुम मेरे से कितना प्यार करती हो, तो मैंने कहा था कि मैं आपसे नमक के बराबर प्यार करती हूँ। इस पर आपने मेरा बहुत अपमान किया था। अब आपको कुछ नमक की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बिना नमक के सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आ सकता। चाहे सब्जी में कितना भी मेवा मिष्ठान मिला दो, सब कुछ बेकार है। बिना नमक के सब्जी में कोई स्वाद नहीं होता। आज आपके सामने इतने सारे मेवा मिष्ठान रखे हुए हैं, उन सब को छोड़ करके यदि आपने याद किया तो केवल उस नमक को याद किया जिसके बिना सारा स्वाद फीका है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती। इस प्रकार उस साहूकार को अपनी गलती पर बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर उसने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटी वास्तव में तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इतना कोई और नहीं कर सकता। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, अब हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपका पहला प्रश्न था, संसार में सबसे मुलायम और नरम चीज क्या है? इसका उत्तर है माँ की गोद। बच्चा माँ की गोद में आराम महसूस करता है, खुश रहता है, क्योंकि माँ की गोद बड़ी मुलायम और नरम होती है। दूसरा प्रश्न था, संसार में सबसे मीठा शरबत क्या है? भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, संसार में सबसे मीठा शरबत माँ का दूध है। दूध अमृत के समान है, उससे मीठा और स्वादिष्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। आपका तीसरा प्रश्न था, इंसान गरीब और अमीर कैसे होता है? सुनो पार्वती, उस साहूकार की 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं और यह तीसरी बेटी नमक के बराबर प्यार करती थी। माँ बाप से असली प्यार, माँ बाप की असली सेवा वह तीसरी बेटी ही करती थी और उनकी 2 बेटियों को तो केवल सोने की घड़ी और सोने की थाली से ही लगाव था, जो उन्हें अपने पिताजी से मांग कर लिया। उन दोनों की शादी एक गरीब परिवार में जल्दबाजी में होती है और तीसरी बेटी जो अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करती थी, उनकी सच्ची सेवा करती थी, इसी वजह से उसकी शादी एक राजकुमार के साथ में हुई और वह हमेशा के लिए अमीर बन गई। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।